के यहाँ पढ़ने गए। जा रहे थे, रास्ते में महाराज सुदामा जी महाराज मिले। सुदामा जी महाराज जा रहे थे पढ़ने पैदल, और रास्ते में कांटे पड़े थे और सुदामा जी महाराज के पैरों में लग गया। पैर में कंटक लगा, सुदामा रो पड़े। हाय ये बेपीर कंटक, सुदामा गिर पड़े। महाराज कंटक जब लगा, गिर पड़े, रोने लगे, क्योंकि इतनी पीड़ा बेदर्द थी। तब तक भगवान का रथ निकला और भगवान ने सुदामा देखा। अरे ये कौन है? सुदामा जी महाराज को देख करके उतर पड़े। अरे विप्र देवता है, तो ब्राह्मण देवता है। भगवान ने सुदामा को पकड़ा। हुआ क्या है आपको, बताओ जरा, कहां पर लगा है दर्द, बताओ जरा। हृदय की पीड़ा को बताओ मुझे, हम तुम्हारे लिए खड़े हैं अभी। महाराज आप दर्द की पीड़ा को हमें बताओ, कहाँ हो रही, क्या हो गया है? सुदामा जी महाराज ने कहा, भैया मेरे पैर में कांटा चुभ गया है और उसकी इतनी दर्दनाक दर्द हो रही है, बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, सहन नहीं हो रही है। भगवान ने हाथ से निकालना चाहा तो कांटा अंदर टूट गया। जब अंदर कांटा टूटा और पीड़ा बढ़ी, भगवान ने क्या किया, पैर उठाया और पैर उठा के मुंह में लगाया और मुंह में लगा करके उस कांटे को खींच लिया। सुदामा ने कहा, अरे तुम्हारा क्या नाम है? सुदामा से कहा, मेरा नाम कृष्ण है। अरे तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम सुदामा है। कहाँ जा रहे हो? उज्जैन पढ़ने जा रहा हूँ, सांदीपनी महाराज की गुरुकुल में। ब्राह्मण हो? हाँ हाँ ब्राह्मण हो। आज भगवान ने सुदामा के चरणों को अपने मस्तक पर रख लिया। विप्र देवता, आप इस पृथ्वी को देवता हो, इसलिए आप हमें आशीर्वाद दो कि जल्दी हम शिक्षा प्राप्त कर ले। सुदामा जी महाराज ने आशीर्वाद दिया। आज कृष्ण ने सुदामा को रथ में बैठाया। अरे अब एक, पहले तो ब्राह्मण हो, दूसरी बात मेरे मित्र हो, और मित्र पैदल चले और दूसरा मित्र रथ में जाए तो बढ़िया नहीं लगता है। आओ आओ रथ में बैठो। रथ में बैठाया और उज्जैन महाराज पहुंचे गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने। एक दिन की बात है, भगवान सुदामा जी महाराज को पाठ याद नहीं था। गुरुजी ने पूछा, सुदामा खड़े हो, सुनाओ। सुदामा जी महाराज हाथ जोड़कर खड़े हुए, गुरुजी आज मुझे पाठ याद नहीं है। भगवान ने कहा, मित्र को दंड मिले और मित्र उसमें सहयोग ना दे तो भैया मित्रता किस बात की? गुरुदेव ने कहा, आप जंगल जाओ और जंगल से लकड़ियां काट करके लाना और उन्हीं लकड़ियों से भोजन बनेगा। भगवान को उठाया, तुम सुनाओ। सुदाम भगवान ने कहा, गुरुजी पाठ तो हमें भी याद नहीं है। अब एक काम करो, सुदामा कृष्ण दोनों ही लकड़ियां लेने जाओ। सुदामा जी महाराज जब चले तो गुरुमाता ने 2 मुट्ठी चने दिए। बेटा जाना, तो रास्ते में कहीं भूख लगे तो दोनों एक एक मुट्ठी चने खा लेना।
जो लोग मित्र के साथ में दगेबाजी करते हैं, मित्र के साथ में कपट करते हैं, छल करते हैं, वो इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, उनका क्या समय वो होता है। आज महाराज जंगल में गए, बहुत घनघोर जंगल में पहुंचे, एक पेड़ पर भगवान कृष्ण चढ़ गए और चढ़ने के बाद लकड़ियां तोड़ रहे हैं। बादल हुए और जल बरसात होने लगी, बिजली कड़कने लगी महाराज, और कड़कते कड़कते ज्यादा ठंड हुई, इसलिए भगवान जाड़े के मारे कांपने लगे। लकड़ी तोड़ तोड़ करके नीचे डाल रहे थे। सुदामा जी महाराज, चारों समय बीता, भूख लगी, सुदामा जी महाराज ने क्या किया, अभी कृष्ण कन्हैया के साथ में खाऊंगा, लेकिन मन नहीं माना और एक मुट्ठी चने चावल। भगवान ने पूछा, अरे सुदामा तुम क्या खा रहे हो? सुदामा ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, ठंडी के मारे मेरे दांत बज रहे हैं, खा नहीं रहा हूं, ठंड लग रही है, इसलिए मेरे दांत बहुत जोर से बज रहे हैं, इसलिए आपको सुनाई पड़ रहे हैं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। भगवान आए, लकड़ियां बांधी। भगवान ने कहा सुदामा भूख लग रही है, अच्छा भूख जब लगी हो तो थोड़ा सा कुछ मिल जाए, फिर मन होता है तब तक खाते रहो जब तक रह जाए सामने। सुदामा जी महाराज ने एक मुट्ठी खाए तो खाए, मन नहीं माना, दोनों मुट्ठी खा गए। भगवान ने जब पूछा सुदामा अब लाओ चने खाए, तो भगवान से कहा अरे जहाँ जल मिले, कहीं जल मिलेगा वहीं चलेंगे और बढ़िया दोनों मिलकर खाएंगे, फिर जल भी पी लेंगे। भगवान ने कहा ठीक है। लकड़ी बांधी, सर पर रखी, चल पड़े। एक कुएं के पास पहुंचे और कुएं के पास पहुंच करके जल मिला। अब महाराज जल ढोलची बांधी थी और उसने डाली और जल निकाला, जल निकाल कर रखा भगवान ने। सुदामा चना निकालो। सुदामा ने कहा थोड़ा गुरुकुल के पास पहुंचेंगे तब खा लेंगे। भगवान ने कहा नहीं, अब तो भूख के मारे पेट दर्द कर रहा है, चला नहीं जा रहा है। अब एक काम करो, अब तुम बाद में खा लेना, मेरे चने मेरे हिस्से के निकालो, मैं खा लूंगा। जो ही इस बात को कहा, अब भैया सुदामा ने कहा कन्हैया बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं, बताओ सत्य बताओ, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं नहीं बुरा नहीं मानूंगा, बताओ। अरे महाराज मैंने चने खा लिए हैं। भगवान ने क्या बहुत अच्छी बात है, हमारे हिस्से के दे दो। जब ही कहा हमारे हिस्से के दे दो, भगवान ने कहा वो भी मैंने खा लिया। भगवान बिल्कुल शांत हो गए। भगवान ने कहा देखो मित्र के साथ में छल किया इसने। भगवान शांति से आए, गुरुकुल में लकड़ी रखी। गुरु जी ने कहा देखा सुदामा और कृष्ण को कि जाते समय बड़ा चहचहा रहे थे, बहुत हंस रहे थे, लेकिन आते समय बहुत शांत है, कोई न कोई कारण है। आज महाराज पूछा सुदामा क्या हुआ? सुदामा ने कहा मुझे नहीं पता, कन्हैया से पूछो। कन्हैया ने कहा सुदामा से पूछो। सुदामा ने फिर कहा कन्हैया से पूछो। शांतिपति महामुनि ने डांट लगाई, अरे बोलते हो कि मैं डंडा लगाऊं। सुदामा जी महाराज ने कहा गुरुजी आज बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ? गुरुजी जो आपने चने दिए थे 2 मुट्ठी, 1 मुट्ठी खाने के लिए, मैंने लोभवश और भूखवश मैंने दोनों मुट्ठी चने अकेले ही खा लिए। आज जो ही सुना मैंने दोनों मुट्ठी अकेले ही चने खा लिए, गुरुदेव को क्रोध आ गया। अरे सुदामा तुमने मित्र के साथ में छल किया है, जाओ मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं, तुम निर्धन हो जाओ, गरीब हो जाओ। बहुत सारे लोग कहते महाराज सुदामा जी महाराज दरिद्र है, सुदामा जी महाराज भिखारी है। सुदामा जी महाराज भिखारी नहीं है, ये कहीं भी लिखा नहीं है। सुदामा जी महाराज दरिद्र है, कहीं भी लिखा नहीं। हाँ
हाँ, गरीब होना अलग बात है। अच्छा, मैं गरीब हूं, गरीबी अलग है, दरिद्रता अलग है, और भिखारी होना अलग बात है। तीनों में अंतर है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज सुदामा दरिद्र हो गए, सुदामा भिखारी हो गए। ऐसा कहीं भी लिखा नहीं है, जहां तक मेरी जानकारी है। फिर तो आगे पता नहीं क्या लिखा हो। जितना मैंने पढ़ा है उतना मैं बोल सकता हूं। भागवत कहती है सुदामा जी महाराज को श्राप दिया जाओ, तुम निर्धन हो जाओ, गरीब हो जाओ, तुमने मित्र के साथ में छल किया है। और एक दोहा भी बहुत सुंदर आता है, गुरु और मित्र के साथ में जो छल करता है, कपट करता है, या निर्धन होता है या कोढ़ी हो जाता है। इसलिए गुरु के साथ में छल नहीं करना चाहिए और मित्र के साथ में छल कपट नहीं करना चाहिए। आज महाराज कृष्ण और सुदामा की पढ़ाई पूरी हुई है। महाराज दोनों अपने अपने घर आ गए। सुदामा जी महाराज के विवाह हुआ है और विवाह से एक पत्नी का